हेलो बच्चों, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे महाराष्ट्र बोर्ड का रहेगा, जो कि हिंदी पर रहेगा सेकेंड सेमेस्टर का, जिनका पेपर नहीं हुआ, अभी पेपर चालू होने वाला है। तो यहाँ से आपका अंक अगर देखा जाए तो 30 नंबर का रहेगा। समय आपका रहेगा 2 घंटा और विषय आपका हिंदी सेकेंड सेमेस्टर यानी कि द्वितीय संस्कृत परीक्षा 2024 से लेकर 2025 तक का कक्षा 4। और ये दिनांक आज का जो पेपर हुआ है, ठीक है। इसके क्वेश्चन जिनका पेपर नहीं हुआ है वहाँ से पेपर देख लीजिएगा, ताकि पेपर का पैटर्न कैसा रहता है और किस तरह से क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जाता है। तो आई थिंक यहाँ से आपको कम से कम 15-20 नंबर तो मिल जाएगा, ठीक है। और आपको शब्दार्थ से क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि 2 नंबर के लिए, एक आपका रहता है हाफ मार्क्स के लिए, ठीक है। यानी कि 4 रहेगा आपके 2 मार्क्स। तो आधार का हो जाएगा सहारा, सुझाव का हो जाएगा सलाह, बस्ती का आबादी, मेहनत का उसका मेहनत, ठीक है। नेक्स्ट पंक्ति जो कविता आई थी 4 नंबर के लिए, तो माता पिता में बसती खुशियाँ, जो मेरे जीवन का आधार, ठीक है, जो मेरे जीवन का आधार, जिसने यह संसार दिखाया, नमन है उनको बार बार, ठीक है। सेकेंड को यहाँ पे देश के बच्चों, यानी कि देश के बच्चों बनो महान, सत्य मार्ग पर चलना जानो, माता पिता की आज्ञा मानो, गुरु का करो सदा सम्मान, गुरु बिन मिले न ज्ञान, वतन के बच्चों बनो महान, ठीक है। नेक्स्ट तो यहाँ पे आया था कि प्राणियों को उनके निवास स्थानों से रेखा खींचकर जोड़ना है। तो देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे लेती हूँ, एक दिखा देती हूँ। देखो, इसका हो जाएगा यहाँ पे अगर देखा जाए तो गुफा, और यहाँ पे इसका देखा जाए ये हो जाएगा मकड़ी, ठीक है। मकड़ी का हो जाएगा जाल। उसके बाद 2 बचा ना, 2 को हम किस में मैच करेंगे। इसका हो जाएगा यहाँ पे कुत्ता का हो जाएगा कैनल, ठीक है। और इसका हो जाएगा पिकॉक का, यानी बर्ड सा तो ऊपर चला जाएगा, जो कि ऊपर था यहाँ पे अगर देखा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखना है आप लोग को। तो केवल आपको किसकी आज्ञा माननी है, तो माता पिता, ठीक है। अपना तन किसने सुखाया, तो माँ ने। नेक्स्ट अस्पताल में मरीजों का इलाज कौन करते हैं, तो आंसर होगा डॉक्टर। गांव के लोगों की सहायता कौन करते हैं, तो आंसर होगा सरपंच। नेक्स्ट क्वेश्चन था 6 मार्क्स के लिए, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना है आप लोग को, ठीक है बच्चा। डाकघर में कौन कौन सी खिड़कियाँ होती हैं, तो आंसर होगा बच्चा इसका बचत खिड़की, मनी ऑर्डर, टिकट, ठीक है, रजिस्टर। उसके बाद यहाँ पे सुखमय जीवन में कौन जीता है, तो बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भालू ने शेर को क्या बताया, तो हमारी तो कई जातियाँ भी समाप्त हो गई, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे कल क्या बनेंगे, तो वैज्ञानिक, शिक्षक एवं किसान बनेंगे। नेक्स्ट शेर ने सभी प्राणियों को से क्या कहा, तो शांत रहने के लिए शेर ने कहा था। बचत खिड़की पर क्या काम होता है, तो नगद पैसे जमा किए जाते हैं, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट अब यहाँ पे व्याकरण से आता महीनों के नाम लिखना, तो जैसे आषाढ़, ज्येष्ठ, श्रावण, भादो, कार्तिक, माघ, पूष, ग्रहण, ठीक है, ये सब आपका आता है फागुन। तो अपलोलन करें ना, 12 होते। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों के विद्युत अर्थ वाले शब्द, तो बड़ा का हो जाएगा छोटा, सुबह का हो जाएगा शाम, नया का होगा पुराना, मीठा का होगा खट्टा, तीखा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद नीचे दिए गए गद्यांशों को पढ़कर आपको प्रश्न में से इसी गद्यांश दिया गया और इसी गद्यांश में से नीचे यहाँ पे प्रश्न है। तो सबसे अच्छा अगर बेस्ट तरीका मैं बताऊँ तो सबसे पहले आप लोगों को क्या पढ़ना चाहिए बच्चे, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, ताकि क्वेश्चन अगर पढ़ लेते हैं आप लोग तो उसके बाद आप ये पैराग्राफ पढ़ेंगे ना, जो आपको गद्यांश दिया, इस गद्यांश में आपको आंसर मिले। तो हम पहले क्या करेंगे, पैराग्राफ दें। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, पहला। उसके बाद मोर किसका प्रतीक है, दूसरा। थर्ड यहाँ पे मोर का फुला नहीं समाता है, ठीक है। फोर्थ यहाँ पे मोर क्या खाता है, ये भी देख रहे हैं। और 5वां मोर कैसा दिखाई देता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पैराग्राफ। मोर हमारा क्या है, राष्ट्रीय पक्षी। क्या हमारा है, राष्ट्रीय पक्षी। देखो यहाँ पे क्या है, राष्ट्रीय पक्षी, ठीक है, मोर। उसके बाद मोर एक बेहद खूबसूरत पक्षी, तो मोर क्या है, एक खूबसूरत पक्षी। देखो यहाँ पे 5वें का उत्तर, ठीक है। उसके बाद देखो यह सुंदरता का प्रतीक है। ये किसका प्रतीक है बच्चों, यहाँ पे सुंदरता का प्रतीक। उसके बाद देखो कि आकाश में जब काले बादल छा जाते हैं तो यह फूला नहीं समाता, ठीक है। तो ये आंसर था 3रे का, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 3रे का आंसर मैंने लिखा है, ठीक है। उसके बाद लिखा यहाँ पे यह खुशी में झूम उड़ता है, मोर भारत के अधिकतर राज्यों में पाए जाते हैं। ये कीड़े मकोड़े और फल खाता है। देखो यहाँ पे क्या है, मोर क्या खाता है, तो ये कीड़ों मकोड़े और फल खाता है। इसके पंख बहुत सुंदर होते हैं, परंतु पैर बहुत कुरूप होता है। पंख कैसे होते हैं, बहुत सुंदर, लेकिन इसका पैर कैसा होता है, बहुत ही खराब होता है, ठीक है। और यह सांप का शत्रु है, इसके माथे पर कलंगी होती है, ठीक है। इसके माथे पर क्या होती है, ऐसे कलंगी रहती है, ठीक है, अलग अलग कलर के होते हैं। तो ये था। उसके बाद नीचे क्या पूछा गया, तो नीचे एक देख लेते हैं
तो नीचे पूछा गया बच्चा यहाँ पे कि नीचे दिए गए मुद्दों के आधार पर कहानी लिखी और उचित शीर्षक। यहाँ पे कबूतर का झुंड, जाल में फंसना था और मिलकर विचार करना। ठीक है, ये सारे लिखना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।